नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरधारी क्लासेस में। दोस्तों आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे वीकली करंट अफेयर सीरीज में 9 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स क्वेश्चन। दोस्तों सबसे पहले तो आप सभी को यहाँ पे स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और सत सत नमन करते हैं उन शहीदों को, उन क्रांतिकारियों को जिनकी कुर्बानी और संघर्ष की बदौलत देश आज़ाद हुआ और आज हम उसी आज़ाद भारत का हिस्सा हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम शुरू कर रहे हैं वीकली करंट अफेयर सीरीज में 9 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक के सभी जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चन हैं, जिसमें उत्तराखंड के करंट अफेयर क्वेश्चन हो गया, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेवल के। दोस्तों जो ये हमारी करंट अफेयर सीरीज है, इसमें सभी सिलेक्टिव क्वेश्चन लाए जाते हैं पूरे वीक के यहाँ पे, और जो कि आपके जितने भी आगामी एग्जाम होने वाले हैं उन सभी एग्जामों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो यहाँ पे शुरू करते हैं। दोस्तों तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, दिल्ली में आयोजित नेशनल यूथ अवार्ड्स समारोह में उत्तराखंड से निम्न में से किसे नेशनल यूथ अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो हाल ही में यहाँ पे दिल्ली में आयोजित किया गया नेशनल यूथ अवार्ड समारोह, जिसमें उत्तराखंड के अजय ओली को नेशनल यूथ अवार्ड से सम्मानित किया गया। उत्तराखंड से एकमात्र अजय ओली हैं जिनको यहाँ पे नेशनल यूथ अवार्ड से हाल ही में सम्मानित किया गया है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों जानते हैं इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा डिटेल्स, जैसे कि हम सभी क्वेश्चनों को यहाँ पे डिटेल्स एक्सप्लेन करते हैं, और यहाँ पे जो हम एक्सप्लेन करते हैं वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे नोट करनी है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन किसी भी टाइप से आ सकता है। तो घनश्याम ओली चाइल्ड वेलफेयर सोसाइटी के संस्थापक हैं अजय ओली, जिनको हाल ही में दिल्ली में आयोजित नेशनल यूथ अवार्ड समारोह में केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री हैं अनुराग ठाकुर, उनकी तरफ से नेशनल यूथ अवार्ड से सम्मानित किया गया। इस समारोह का आयोजन किया गया था दिल्ली के विज्ञान भवन में, और अगर हम पूरे देश की बात करें तो देश भर में 22 लोगों को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया था, जिसमें उत्तराखंड के एकमात्र हैं अजय ओली, जो यहाँ पे इन 22 लोगों में शामिल थे। अजय ओली यहाँ पे पिथौरागढ़ के ग्राम टाना के निवासी हैं और विगत वर्षों से ये बाल श्रम और भिक्षावृत्ति के खिलाफ राष्ट्रीय स्तर पर क्या चला रहे हैं, जागरूक अभियान चला रहे हैं, और बालकों को यहाँ पे यानी बच्चों को यहाँ पे शिक्षा के क्षेत्र में जोड़ने के लिए इनको यहाँ पे नेशनल यूथ अवार्ड से सम्मानित किया गया है अजय ओली को। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पे, उत्तराखंड में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों को दी जाने वाली कुटुंब पेंशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है। देखो यहाँ पे जो उत्तराखंड के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे उनके आश्रितों को जो पेंशन दी जाती उसका नाम था कुटुंब पेंशन, लेकिन अब इसका नाम यहाँ पे हाल ही में राज्य सरकार ने चेंज कर दिया है, परिवर्तित कर दिया है, और उसका नाम रखा गया है सम्मान पेंशन। तो जो उत्तराखंड में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है उनके आश्रितों को कौन सी पेंशन दी जाती है, सम्मान पेंशन, जिसका पहले नाम क्या था, कुटुंब पेंशन। तो सी ऑप्शन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो उत्तराखंड में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों को दी जाने वाली कुटुंब पेंशन का नया नाम सम्मान पेंशन होगा। यह घोषणा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों व उनके उत्तराधिकारियों के प्रांतीय सम्मेलन में की है। तो घोषणा किसने की है, जो वर्तमान में मुख्यमंत्री है पुष्कर धामी, और कुटुंब पेंशन का नाम क्या रखा गया है, सम्मान पेंशन। बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, लेकिन दोस्तों उससे पहले आपको बता दें कि यहाँ पे जरधारी क्लासेस के द्वारा उत्तराखंड करंट अफेयर्स जनवरी 2021 से लेकर जुलाई 2021 की ई बुक यहाँ पे लॉन्च हो चुकी है, और बहुत सारे अभ्यर्थी यहाँ पे उनकी मांग थी यहाँ पे कि सर हमें अब तक के यानी 2021 तक के जनवरी से लेकर जुलाई तक की कंप्लीट ई बुक चाहिए, कंप्लीट PDF चाहिए, जिसके माध्यम से हमें पढ़ने में यहाँ पे आसानी होगी, एक साथ हमें करंट अफेयर्स मिल सकें। दोस्तों इस ई बुक में आपको जनवरी 2021 से लेकर जुलाई 2021 तक का उत्तराखंड का संपूर्ण करंट अफेयर्स मिल जाएगा, और इस ई बुक को यहाँ पे एक अच्छे तरीके से यहाँ पे डिज़ाइन किया गया है, जिसमें आपको उत्तराखंड की प्रमुख योजनाएं, उत्तराखंड के प्रमुख पुरस्कार, प्रमुख व्यक्ति निधन जो कि उत्तराखंड के थे, उत्तराखंड के स्पोर्ट करंट अफेयर्स, वन लाइनर करंट अफेयर्स, साथ ही साथ वर्तमान में कौन क्या है उत्तराखंड में, उत्तराखंड का वर्तमान मंत्रिमंडल, और लास्ट में आपको करंट अफेयर्स के MCQ देखने को भी मिलेंगे, जिनके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पे हमने इस ई बुक को बनाने की कोशिश की है, जो कि आपके जितने भी आगामी एग्जाम होने वाले हैं उत्तराखंड में, जैसे आप सभी जानते हैं कि उत्तराखंड में बहुत सारी यहाँ पे वैकेंसी आ चुकी है और समय समय पर एग्ज़ाम होते रहेंगे, तो आपके सभी आगामी एग्जाम के लिए ये ई बुक काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। तो इस ई बुक का लिंक मिल जाएगा आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप लिंक पे क्लिक करके डायरेक्ट जा सकते हो पेज में, और वहाँ से इस ई बुक को डाउनलोड
कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। मोबाइल ई कोर्ट वाला देश का पहला राज्य होगा। तो मोबाइल ई कोर्ट वाला देश का जो पहला राज्य बनेगा वो बनेगा उत्तराखंड। बी ऑप्शन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर है। अब देखते हैं कि ये मोबाइल ई कोर्ट सेवा क्या है। देखो मोबाइल ई कोर्ट सेवा है मतलब सीधे ऑनलाइन माध्यम से यहाँ पे वर्चुअल माध्यम से क्या कराना है, जो भी कोई केस है तो उनको जल्दी से जल्दी यहाँ पे निपटाना। तो अदालतों में लंबित मामलों के त्वरित निस्तारण के उद्देश्य से राज्य के 5 जिलों में मोबाइल ई कोर्ट सेवा शुरू होगी। सिर्फ अभी ये 5 जिलों में शुरू की जाएगी मोबाइल ई कोर्ट सेवा। मोबाइल ई कोर्ट का शुभारंभ 15 अगस्त 2021 यानी आज से यहाँ पे हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं, वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है हाई कोर्ट के, उत्तराखंड हाई कोर्ट के, वो है राघवेंद्र सिंह चौहान यानी RS चौहान। तो RS चौहान की ओर से यहाँ पे मोबाइल ई कोर्ट सेवा शुरू की जाएगी उत्तराखंड में 15 अगस्त 2021 यानी आज से। इसका उद्देश्य है जनता को उनके द्वार पर जाकर न्याय देना। और मोबाइल ई कोर्ट प्रथम चरण में जैसे मैं आपको बता चुका हूँ सिर्फ 5 जिलों में शुरू की जाएगी प्रथम चरण में। कौन कौन जिले हैं, पिथौरागढ़, चंपावत, उत्तरकाशी, टिहरी और चमोली। तो ये 5 जिले आपको जरूर नोट करने हैं। इन 5 जिलों में यहाँ पे मोबाइल ई कोर्ट सेवा शुरू की जा रही है आज से यानी 15 अगस्त 2021 से। प्रथम चरण में 5 जिलों में ये शामिल की जा रही है। तो कई बार एग्जाम में इस टाइप से क्वेश्चन बन सकता है कि मोबाइल ई कोर्ट सेवा प्रथम चरण में उत्तराखंड के कितने जनपदों में शुरू की गई, तो 5 जनपदों में। और कौन कौन वो जनपद हैं तो ये आपको जरूर नोट कर देने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पे, तीलू रौतेली पुरस्कार 2021 से कितनी महिलाओं को सम्मानित किया गया या कितनी महिलाओं को ये मिला है। तो जैसे आप जानते हैं कि तीलू रौतेली पुरस्कार प्रत्येक वर्ष यहाँ पे दिया जाता है उन महिलाओं को जिन्होंने किसी न किसी क्षेत्र में यहाँ पे उत्कृष्ट योगदान दिया है। तो वर्ष 2021 का जो तीलू रौतेली पुरस्कार है वो दिया गया यहाँ पे 22 महिलाओं को। सी ऑप्शन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर है। अब क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि तीलू रौतेली पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई। 2006 से यहाँ पे उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा तीलू रौतेली पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। यहाँ पे आप देख सकते हो तीलू रौतेली के नाम पर उत्तराखंड सरकार ने वर्ष 2006 से महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में कार्य करने वाली महिलाओं और किशोरियों के लिए तीलू रौतेली राज्य स्त्री पुरस्कार की शुरुआत की है। वर्ष 2021 में विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य करने वाली 22 महिलाओं को डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि 2021 में कितनी महिलाओं को तीलू रौतेली पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 22 महिलाओं को, 22 महिलाओं और किशोरियों को। और साथ ही साथ जो वर्तमान में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री है CM पुष्कर सिंह धामी, उन्होंने ये भी घोषणा की है कि जो ये तीलू रौतेली पुरस्कार है इसकी राशि अब क्या होगी 51,000 रुपये कर दी जाएगी। और दोस्तों आपको बता दें, देखो तीलू रौतेली कौन है इनके बारे में हमने एक डिटेल्स वीडियो बनाई है कुछ ही दिन पहले। उत्तराखंड की प्रसिद्ध महिलाओं के बारे में हमने उस वीडियो में बताया है, तो उसमें तीलू रौतेली के बारे में भी बताया। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है तीलू रौतेली आपकी आगामी एग्जाम के लिए, क्योंकि उत्तराखंड का हर एक टॉपिक आपको यहाँ पे कवर करके चलना है। तो आप जा सकते हो हमारे प्लेलिस्ट में, और जो अभ्यर्थी आगामी एग्जामों की तैयारी कर रहे हैं हमारी वहाँ पे जुड़ सकते हो उत्तराखंड जीके सीरीज में। क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पे, डेनमार्क में चल रही विक्टर डेनमार्क मास्टर्स के पुरुष एकल में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए लक्ष्य सेन ने कांस्य पदक जीता है। वह किस राज्य से हैं। तो लक्ष्य सेन है यहाँ पे उत्तराखंड राज्य से, जिन्होंने हाल ही में विक्टर डेनमार्क मास्टर्स के पुरुष एकल में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए कांस्य पदक जीता है। तो कहाँ के हैं यहाँ पे लक्ष्य सेन, ये हैं आपके उत्तराखंड राज्य के। तो ए ऑप्शन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर है। और ये उत्तराखंड से कौन से जनपद से हैं, तो उत्तराखंड के अल्मोड़ा जनपद से हैं लक्ष्य सेन। क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पे, उत्तराखंड सरकार के महिला सशक्तिकरण विभाग की ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है। काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। उत्तराखंड सरकार के महिला सशक्तिकरण विभाग की ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है, तो ये बनाया गया है वंदना कटारिया को। वंदना कटारिया जो कि उत्तराखंड के हरिद्वार जनपद की हैं, और ये भारतीय महिला हॉकी टीम की क्या है प्लेयर यानी खिलाड़ी हैं। तो इनके बारे में हम आपको पिछली 2 या 3 जो वीकली करंट अफेयर सीरीज थी, वीकली करंट अफेयर सीरीज़ की वीडियो थी उसमें लगातार बताते आ रहे हैं। और इन्होंने हाल ही में जो ओलंपिक हुआ था उसमें लगातार 3 हैट्रिक गोल दागकर एक रिकॉर्ड बनाया है। तो ये आपको ज़रूर नोट करना है इनके बारे में। वंदना कटारिया जो कि क्या है हॉकी टीम की महिला खिलाड़ी हैं, और हाल ही में इनको उत्तराखंड सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण विभाग की ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है।
क्वेश्चन नंबर 7 है यहाँ पे, मुख्यमंत्री पुष्कर धामी द्वारा लच्छीवाला नेचर पार्क का लोकार्पण कब किया गया? तो लच्छीवाला नेचर पार्क जो कि देहरादून में स्थित है और हाल ही में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा इसका लोकार्पण किया गया है 14 अगस्त 2021 को। सी ऑप्शन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर है। 14 अगस्त 2021 को देहरादून में स्थित लच्छीवाला नेचर पार्क का लोकार्पण किया गया है, किसके द्वारा? मुख्यमंत्री पुष्कर धामी द्वारा। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे, भारत का पहला वाटर प्लस शहर, इंडियन फर्स्ट वाटर प्लस सिटी कौन सा बना है? तो भारत का पहला वाटर प्लस शहर बना है यहाँ पे मध्य प्रदेश का इंदौर शहर। सी ऑप्शन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर है। दोस्तों एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो इसके बारे में जानते हैं डिटेल्स। केंद्रीय शहरी एवं आवास मंत्रालय ने इंदौर यानी जो कि मध्य प्रदेश का एक शहर है, इंदौर को भारत का पहला वाटर प्लस शहर घोषित किया है। इससे पहले भारत के सबसे स्वच्छ शहर में भी इंदौर का नाम आ चुका है टॉप में। तो भारत के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर को अब स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के तहत भारत का पहला वाटर प्लस शहर घोषित किया गया है। अब देखो ये वाटर प्लस शहर होता क्या है या वाटर प्लस सर्टिफिकेट क्या है? तो ऐसे शहर जो अपने प्रशासन के अंतर्गत नदियों और नालों में कंप्लीट स्वच्छता बनाए रखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, नदियों और नालों में स्वच्छता बनाए रखने वाले शहर को वाटर प्लस सिटी सर्टिफिकेट प्रदान किया जाता है और इंदौर सिटी को यह सर्टिफिकेट केंद्र सरकार द्वारा 11 अगस्त 2021 को प्रदान किया गया है। तो इंदौर यानी मध्य प्रदेश का इंदौर शहर बन चुका है भारत का पहला वाटर प्लस शहर, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 है यहाँ पे, उत्तर प्रदेश सरकार ने काकोरी कांड का नाम बदलकर क्या कर दिया है? काकोरी कांड ये घटना कब घटी थी? 9 अगस्त 1925 को, जब वहाँ पे ट्रेन को लूटा गया था। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने जो ये काकोरी कांड नामक घटना थी इसका नाम बदलकर रख दिया है काकोरी ट्रेन एक्शन। और जो ये काकोरी कांड का नाम बदलकर रखा गया है काकोरी ट्रेन एक्शन, इसके पीछे ये मत दिया है राज्य सरकार ने यानी उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने। देखो जो कांड का मतलब होता है वो मतलब एक अपमानजनक शब्द है और वहाँ पे जो भी क्रांतिकारी थे उन्होंने जो ये काकोरी कांड नामक घटना की, उनका मुख्य उद्देश्य क्या था? अंग्रेजों को भगाना और यहाँ पे भारत को स्वतंत्रता कराना। तो उन क्रांतिकारियों के लिए यहाँ पे ये शब्द अपमानजनक है, तो इसीलिए यहाँ पे उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने इस काकोरी कांड का नाम बदलकर क्या रख दिया है? काकोरी ट्रेन एक्शन। तो बी ऑप्शन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर है। और ये कब रखा गया है? 9 अगस्त 2021 को, क्योंकि 9 अगस्त के ही दिन ये घटना घटी थी, 9 अगस्त 1925 को। और 9 अगस्त 2021 को इस घटना का नाम यानी काकोरी कांड का नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हो, आज़ादी की लड़ाई के दौरान स्वतंत्रता सेनानियों ने 9 अगस्त 1925 में सहारनपुर से लखनऊ जा रही ट्रेन को काकोरी में लूटा था और जिसे किस नाम से जाना गया? अंग्रेजों ने इसको किस नाम से प्रसिद्ध किया? काकोरी कांड के नाम से। उसके बाद योगी सरकार ने इसका नाम बदलते हुए काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया है। क्यों बदला है इसका नाम वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। क्वेश्चन नंबर 10 है यहाँ पे, ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? देखो ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स क्या है? इस इंडेक्स के तहत यहाँ पे देशों को यहाँ पे रैंकिंग दी जाती है कि वहाँ पे युवाओं का जो ग्रोथ है, डेवलपमेंट, युवाओं को जो डेवलपमेंट हुआ है वो उस बेस पे यहाँ पे रैंकिंग दी जाती है देशों को। तो इसमें भारत को जो स्थान प्राप्त हुआ है वो हुआ है 122वां स्थान प्राप्त हुआ है ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स 2021 में भारत को। सी ऑप्शन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर है। यहाँ पे आप देख सकते हो युवा विकास के मामलों में यानी देख किन देशों में कितना युवा विकास हुआ है, युवा डेवलप हुआ है, उसी के बेस पे ये रैंकिंग दी जाती है। तो युवा विकास के मामलों में 181 देशों की लिस्ट में भारत विश्व में 122वें स्थान पर है। भारत वर्ष 2010 से लेकर 2018 के बीच युवा विकास के क्षेत्र में सबसे तेजी से उभरे 5 देशों में शामिल है। तो जो 5 देश सबसे तेजी से उभरे हैं इस बीच में 2010 से 2018 में, जहां युवाओं का विकास सबसे तेज हुआ है, तो इस मामले में भारत 5 देशों में शामिल है जिन्होंने सबसे ज़्यादा युवा विकास या जहां सबसे ज़्यादा युवा विकास हुआ है 2010 से 2018 के बीच में। ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स की रैंकिंग युवा शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य समानता और समावेश, शांति और सुरक्षा और राजनीतिक और नागरिकता भागीदारी के विकास के आधार पर दी जाती है। तो इन सभी के आधार पर ये रैंकिंग जारी की जाती है
और अगर हम बात करें ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स 2020 में टॉप 3 देशों की, तो नंबर 1 पे यहाँ पे सिंगापुर, नंबर 2 पे है स्लोवेनिया और नंबर 3 पे है नॉर्वे। और जारीकर्ता कौन है? तो लंदन स्थित कॉमनवेल्थ सचिवालय, जिसने यहाँ पे ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स 2020 की रैंकिंग जारी की है। टोटल 181 देशों की यहाँ पे लिस्ट है, जिसमें भारत को 122वां स्थान यहाँ पे प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर 11 है यहाँ पे 2021 में कितने लोगों को प्रधानमंत्री श्रम पुरस्कार दिए जाएंगे? तो 2021 में यहाँ पे प्रधानमंत्री श्रम पुरस्कार दिए जाएंगे 69 लोगों को। सी ऑप्शन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर है। अब जानते हैं यहाँ पे प्रधानमंत्री श्रम पुरस्कार क्या है। तो सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के लिए उत्कृष्ट योगदान, नवीन क्षमताओं, उत्पादकता के क्षेत्र में बढ़ाने वाले कामगारों को सम्मानित करने के लिए हर साल प्रधानमंत्री श्रम पुरस्कार दिया जाता है। और इसी के तहत केंद्र सरकार ने साल 2018 के लिए प्रधानमंत्री श्रम पुरस्कारों यानी PMSA की घोषणा कर दी है। और इस बारे पुरस्कार दिया जा रहा है सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के 69 यानी 69 कर्मचारियों को। तो इस साल प्रधानमंत्री श्रम पुरस्कार कितने लोगों को दिया जा रहा है? 69 कर्मचारियों को यहाँ पे पुरस्कार दिया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे भारत के 69वें यानी 69वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो जो भारत के 69वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं वो बने हैं हर्षित राजा। सी ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर है। और भारत के जो पहले ग्रैंड मास्टर कौन थे शतरंज ग्रैंड मास्टर, वो थे विश्वनाथ आनंद। जबकि अगर हम 68वें ग्रैंड मास्टर की बात करें तो वो थे अर्जुन कल्याण। और 69वें यानी 69वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बन चुके हैं हर्षित राजा। सी ऑप्शन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर है। ग्रैंड मास्टर का खिताब विश्व शतरंज संगठन यानी FIDE द्वारा शतरंज खिलाड़ियों को दिया जाने वाला एक खिताब है। और 3 अगस्त को शतरंज खिलाड़ी हर्षित राजा ने बील मास्टर्स ओपन 2021 में डेनिस वैगनर के खिलाफ अपना खेल ड्रॉ करने के बाद ग्रैंड मास्टर का खिताब हासिल किया है। कहाँ के हैं ये? पुणे महाराष्ट्र के। पुणे महाराष्ट्र के 20 वर्षीय हर्षित राजा भारत के 69वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बन चुके हैं। और इनसे पहले चेन्नई यानी तमिलनाडु के 18 वर्षीय अर्जुन कल्याण भारत के 68वें ग्रैंड मास्टर यानी शतरंज ग्रैंड मास्टर बने थे। तो 68वें शतरंज ग्रैंड मास्टर थे यहाँ पे अर्जुन कल्याण। और 69वें जो शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं वो बन गए हैं यहाँ पे हर्षित राजा। और भारत के पहले शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन थे? वो थे विश्वनाथ आनंद। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना किस राज्य की सरकार ने शुरू की है? तो इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड जो योजना है ये शुरू की है यहाँ पे राजस्थान सरकार ने। सी ऑप्शन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर है। बढ़ते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। लेकिन दोस्तों से पहले आपको बता दें यहाँ पे कि यदि आप उत्तराखंड करंट अफेयर्स की कंप्लीट जनवरी 2021 से लेकर जुलाई 2021 तक की करंट अफेयर्स ई बुक यानी PDF लेना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा वो PDF का लिंक, वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। और आपके जो जितने भी आगामी एग्ज़ाम होने वाले हैं उत्तराखंड में लगातार नई नई भर्तियाँ जारी की जा रही है और बहुत सारे एग्ज़ाम यहाँ पे होने वाले हैं। तो आपके सभी आगामी एग्ज़ाम के लिए ये वर्ष 2021 जनवरी 2021 से लेकर जुलाई 2021 तक के संपूर्ण उत्तराखंड करंट अफेयर्स की जो ये ई बुक है, जो ये PDF है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगी। तो आप इसको डाउनलोड करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जा सकते हो, वहाँ पे लिंक दिया गया है और उसके थ्रू आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। विश्व अंगदान दिवस कब मनाया जाता है? तो यहाँ पे जो विश्व अंगदान दिवस मनाया जाता है वो मनाया जाता है 13 अगस्त को। ए ऑप्शन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर है। प्रत्येक साल यहाँ पे 13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस मनाया जाता है। और विश्व अंगदान दिवस एक वैश्विक जागरूकता दिवस है, यानी विश्व को जागरूक करना है कि मतलब अंगों का दान करना चाहिए, क्योंकि यदि आप अंगों का दान कर सकते हो तो किसी न किसी का वहाँ पे भला हो सकता है। इस दिन का उद्देश्य विश्व स्तर पर लोगों को उनकी मृत्यु के बाद अपने शरीर के अंगों का दान करने के लिए प्रोत्साहित करना है। मृत्यु के बाद की, ठीक है, क्योंकि मृत्यु के बाद जो आदमी मर जाता है उसके काम तो वो अंग आते नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे लोगों को जागरूक करना है कि उसके बाद वो उसके जो अंग हैं मृत्यु के बाद वो किसी अन्य के काम यहाँ पे आ सकते हैं। तो इस दिन का उद्देश्य अंगदान के बारे में लोगों के मन में सभी मिथकों और आशंकाओं को दूर करना है। क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे टोक्यो ओलंपिक 2020 में किस देश ने सबसे ज़्यादा पदक जीते हैं? देखो, टोक्यो ओलंपिक 2020 के बारे में एक हमने कंप्लीट वीडियो बना रखी स्पेशल, जिसमें टोक्यो ओलंपिक 2020 के
प्रमुख रिकॉर्ड्स और जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट है टोक्यो ओलंपिक 2020 के बारे में और टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत। तो यहाँ पे सारे टॉपिक पे हमने वीडियो बना रखी है, एक स्पेशल वीडियो बना रखी है और काफ़ी डिटेल्स उसमें बताया गया है टोक्यो ओलंपिक के बारे में। तो जिन अभ्यर्थियों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में आप जा सकते हो या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मैं लिंक दे दूंगा। तो टोक्यो ओलंपिक 2020 में जो सबसे ज़्यादा पदक जीते हैं वो जीते हैं अमेरिका ने। उसके बाद जो सेकंड नंबर पे लिस्ट में आ रखा है वो आ रखा है यहाँ पे चीन और थर्ड नंबर पे है जापान। तो टॉप 3 देशों के बारे में हम आपको बता चुके हैं जिन्होंने यहाँ पे सबसे ज़्यादा पदक जीते हैं। अगर हम बात करें कि अमेरिका ने कितने पदक जीते हैं कुल, तो 113 पदक जीते हैं अमेरिका ने, जिसमें 39 स्वर्ण पदक हैं, 41 रजत पदक हैं और 33 यहाँ पे कांस्य पदक शामिल हैं। दूसरे स्थान पर है चीन जिसने टोटल 88 पदक जीते हैं, जिसमें 38 गोल्ड मेडल है, 32 सिल्वर हैं और 18 ब्रॉन्ज मेडल यानी कांस्य पदक हैं। तीसरे स्थान पर जापान आता है जिसने 58 पदक जीते हैं टोटल, 27 गोल्ड, 14 सिल्वर और 17 ब्राउन्ज यानी कांस्य पदक। और अगर हम भारत की बात करें तो भारत ने टोटल 7 पदक जीते हुए हैं, जिसमें एक स्वर्ण पदक नीरज चोपड़ा ने जीता है, 2 सिल्वर पदक यहाँ पे जीता है एक मीराबाई चानू ने और एक रवि कुमार दहिया ने, और 4 कांस्य पदक जीते हैं भारत ने। और अगर हम अंक तालिका की बात करें, लिस्ट की बात करें, टेबल की बात करें तो भारत को यहाँ पे 48वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो एग्जाम में बन सकता है कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत कौन से स्थान पे रहा, तो 48वें स्थान पे यहाँ पे भारत रहा है जिसने टोटल 7 पदक जीते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें तो किन 4 देशों की नौसेना के बीच मालाबार नौसैनिक अभ्यास 2021 का आयोजन होगा। तो जो ये मालाबार नौसैनिक अभ्यास 2021 है इसका आयोजन किया जाएगा भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया, इन 4 देशों के बीच मालाबार नौसैनिक अभ्यास 2021 का आयोजन किया जाएगा। तो बी ऑप्शन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर है। यहाँ पे आप देख सकते हो भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया सहित क्वाड देश। देखो ये जो 4 देश हैं ये देश समूह है क्वाड देश का, इन 4 देशों के समूह को कहते हैं क्वाड देश। तो आ सकते हैं एग्जाम में क्वाड देश का समूह कौन कौन से देश है, तो वो है भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। तो इन्हें क्वाड देशों की जो नौसेनाएं हैं वो इंडो पैसिफिक में गुआम के तट पर वार्षिक मालाबार नौसैनिक अभ्यास आयोजित करेंगी। और अभ्यास की जो मालाबार श्रृंखला का उद्देश्य है वो है 4 क्वाड देशों की नौसैनिक सेनाएं। 4 क्वाड देश कौन कौन है, भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। तो इन देशों की जो नौसैनिक शक्तियां हैं उनकी अंतः क्रियाशीलता को बढ़ाना। मालाबार नौसैनिक अभ्यास का जो बंदरगाह चरण है वो आयोजित किया जाएगा 21 से 24 अगस्त 2021 तक, जबकि जो समुद्री चरण है इसका मालाबार अभ्यास का वो किया जाएगा 25 से 29 अगस्त जो 2021 तक। तो कुल मिला के चलेगा 21 से 29 अगस्त तक, जिसमें बंदरगाह चरण है 21 से 24 अगस्त और समुद्री चरण में जो प्रैक्टिस की जाएगी वो की जाएगी 25 से 29 अगस्त। किसके बीच, किन नौसेनाओं के बीच, क्वाड देशों की नौसेनाओं के बीच। 4 देश हैं क्वाड देश में, भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पे पीएम दक्ष पोर्टल और मोबाइल ऐप किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है। तो सामाजिक न्याय मंत्रालय ने यहाँ पे हाल ही में लॉन्च किया है पीएम दक्ष पोर्टल और मोबाइल ऐप। तो ए ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 17 का यहाँ पे सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया यहाँ पे 12 अगस्त को। सी ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 18 का। अब देखो अंतर्राष्ट्रीय जो युवा दिवस है वो क्या है और इसके उद्देश्य क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। तो दुनिया भर में युवा मुद्दों की और सरकारों और अन्य लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए प्रतिवर्ष 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन समाज की बेहतरी के लिए युवाओं द्वारा किए गए प्रयासों को मान्यता देने के लिए मनाया जाता है। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य है युवाओं को शामिल करने के तरीकों को बढ़ावा देना और सकारात्मक योगदान के माध्यम से उन्हें अपने समुदायों में अधिक सक्रिय रूप में शामिल करना। थीम की बात करें, थीम काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो 2021 की जो थीम है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की वो है ट्रांसफॉर्मिंग फूड सिस्टम, यूथ इनोवेशन फॉर ह्यूमन एंड प्लेनेटरी हेल्थ। तो थीम आपको ज़रूर नोट कर देनी है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, जो कि 12 अगस्त 2021 को हाल ही में मनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 19 है यहाँ पे टोक्यो ओलंपिक 2020 में भाला फेंक स्पर्धा में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है। मैं आपको इससे पहले आपको बता चुका हूँ कि टोक्यो ओलंपिक 2020 के बारे में एक स्पेशल वीडियो मैंने बना रखी है, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या आप सर्च कर सकते हो टोक्यो ओलंपिक 2020 करंट अफेयर्स बाय जरधारी क्लासेस। तो जो
टोक्यो ओलंपिक 2020 में भाला फेंक स्पर्धा में नीरज चोपड़ा ने यहाँ पे जीता है स्वर्ण पदक। ए ऑप्शन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर है। यहाँ पे आप देख सकते हो नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में भाला फेंक स्पर्धा में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता है। और नीरज है हरियाणा के पानीपत के निवासी। इन्होंने वो कितने मीटर भाला फेंका है, तो 87.58 मीटर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 87.58 मीटर भाला फेंक कर इन्होंने भारत को स्वर्ण पदक दिलाया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। सीमा सड़क संगठन यानी BRO ने दुनिया की सबसे ऊंची सड़क का निर्माण लद्दाख में किया है। तो यह सड़क किस दर्रे में स्थित है? देखो, दुनिया की सबसे ऊंची सड़क का निर्माण किया गया है भारत में किसके द्वारा? BRO द्वारा लद्दाख में। और ये किस दर्रे में है? तो ये है उमलिंगला दर्रा। ए ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर है। उमलिंगला दर्रे में सीमा सड़क संगठन यानी BRO ने दुनिया की सबसे ऊंची सड़क का निर्माण किया है लद्दाख में। तो ए ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 20 का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो दुनिया की सबसे ऊंची सड़क जिस पर मोटर वाहन चलाए जा सकते हैं अब पूर्वी लद्दाख में उमलिंगला दर्रे पर 19,300 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। इस ऊंचे पहाड़ी दर्रे से होते हुए BRO ने 52 किलोमीटर लंबी पक्की सड़क बनाई है। और उमलिंगला दर्रे की सड़क अब पूरे लद्दाख के चुमार सेक्टर के महत्वपूर्ण शहरों को जोड़ती है। तो दुनिया की जो सबसे ऊंची सड़क वो बन चुकी हैं भारत के लद्दाख में। तो दोस्तों, ये हो गए इस वीक के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स क्वेश्चन, जो कि सभी सिलेक्टिव क्वेश्चन हम यहाँ पे लाते हैं। और 9 अगस्त और 15 अगस्त, ठीक है, 9 अगस्त से लेकर 15 अगस्त 2021 के जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स थे, उत्तराखंड हो गया, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेवल के सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पे हम यहाँ पे चर्चा कर चुके हैं। दोस्तों, तो आपको ये वीडियो कैसी लगी और हमारी वीकली करंट अफेयर सीरीज आपको कैसी लगती है, कितनी हेल्पफुल आपके लिए होती है, तो ज़रूर अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिए। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट, तब तक के लिए धन्यवाद।